Good morning, friends. How are you? Today we will read chapter 10 of 7th class, रोटियाँ. Open your books. Chapter number 10, रोटियाँ. इस रूसी कहानी में एक बच्चे का उसकी माँ के प्रति प्रेम दिखाया गया है. अपनी माँ को गर्म रोटियाँ खिलाने के लिए वह बर्फ़ के तूफान की परवाह न करके स्कूल से घर की ओर चल पड़ता है. रास्ते में तूफान में फंसकर वह बर्फ़ में दब जाता है. उसकी माँ और मैट्रन उसे खोजकर घर लाती हैं. ये माँ बेटे के प्रेम की अनुपम गाथा है. नाउ वी विल स्टार्ट द स्टोरी. सर्दियों के दिन थे. स्कूल की मैट्रन अन्ना मिखाइलोवना ने एक दिन स्कूल में दावत दी थी. बहुत से अतिथि आए थे. उसी स्कूल का एक गरीब लड़का माल्युइश दावत से एक दिन पहले ही अन्ना मिखाइलोवना के पास पहुंच गया था. दावत की तैयारियों में अपनी मैट्रन का हाथ बटाने यानी अपनी मैट्रन की सहायता करने. गरम और ताज़ी रोटियों की दावत थी. माल्युइश ने रोटियां बनती देखी तो उसे अपनी माँ का ख्याल आ गया. माँ ने बहुत दिनों से गरम रोटियां नहीं खाई थी. हालांकि उसे गरम गरम रोटियां बहुत पसंद थी. दावत शुरू हुई तो माल्युइश अपने को रोक नहीं पाया. कहीं रोटियां ख़त्म हो गई तो. इसलिए उसने पहले ही अन्ना मिखाइलोवना से पूछ लिया, आंटी, मैं कुछ गरम गरम रोटियां माँ के लिए ले जाना चाहता हूँ. ले जा सकता हूँ ना? क्यों नहीं, मैट्रन ने प्यार से उसके गाल को थपथपाते हुए कहा. लेकिन बेटा पहले तुम तो खा लो. जब दावत खत्म हुई तो माल्युइश ने घर चलने के बारे में सोचा. तभी अन्ना मिखाइलोवना का ध्यान बाहर की तरफ गया. बाहर अचानक बर्फ़ गिरने लगी थी और चारों ओर अंधेरा छा गया था, जैसे रात उतरती आई हो. हालांकि अभी रात होने में देर थी. मौसम खराब होता देख अन्ना को चिंता हुई. ओह माल्युइश, बाहर तो बहुत बर्फ़ गिर रही है. इस खराब मौसम में तुम घर कैसे जा सकोगे? माल्युइश ने खिड़की से झांक कर देखा तो क्षण भर के लिए वह निराश हो गया. मगर जैसे ही उसे अपनी माँ के लिए गरम गरम रोटियां ले जाने की याद आई, वह उत्साहित होकर बोला, आप मौसम की चिंता ना करें आंटी. मेरे पाँव अपने घर तक का रास्ता अच्छी तरह पहचानते हैं. अन्ना मिखाइलोवना माल्युइश के मन की बात समझ गई थी, इसलिए ज़्यादा विरोध नहीं कर सकी. अनमने मन से उन्होंने माल्युइश को जाने की आज्ञा दे दी. किंतु जाने से पहले उन्होंने माल्युइश को अच्छी तरह गर्म कपड़े पहना दिए. उसके सिर पर भी गर्म रुमाल बांध दिया और कुछ गरम गरम रोटियां भी दे दी उसकी माँ के लिए. माल्युइश जब मैट्रन से विदा लेकर चला तो एक काले रंग का कुत्ता ब्लैकी भी माल्युइश के साथ चल दिया. उन दोनों में अच्छी दोस्ती थी. अन्ना मिखाइलोवना उन्हें छोड़ने दरवाजे तक आई तो उन्होंने महसूस किया कि मौसम लगातार खराब होता जा रहा है. बर्फ़ के बड़े बड़े गुबार तेज हवा में सरसराते उड़ रहे थे. धुंध इतनी अधिक बढ़ गई थी कि 2-3 हाथ की दूरी पर भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा था. बर्फ़ और कोहरे ने रोशनी को पूरी तरह ढक लिया था. अन्ना ने एक बार फिर माल्युइश को रोकना चाहा, किंतु कुछ सोचकर वे चुप रह गई. माल्युइश और ब्लैकी कुछ दूर जाकर ओझल हो गए. ओझल हो गए मतलब दिखाई देना बंद हो गए. तो अन्ना ने अपने कमरे में लौटकर एक किताब उठाई और पढ़ने बैठ गई. लेकिन पढ़ने में उसका मन नहीं लग रहा था. वे माल्युइश के बारे में सोच रही थी और रह रहकर खिड़की से बाहर झांक लेती थी. बर्फ़ और हवा ने अब बर्फानी तूफान का रूप ले लिया था. जितनी तेज़ी से बर्फ़ की आंधी बढ़ रही थी, उससे कहीं तेज़ी से अन्ना की बेचैनी बढ़ रही थी. अचानक उन्होंने कुछ सोचा और तेज़ी से गर्म कपड़े पहनकर बाहर गली में निकल आई. किंतु जब अकेले जाने की हिम्मत नहीं पड़ी तो उन्होंने पड़ोस के एक लड़के इवान को भी साथ ले लिया. बर्फीली हवा के थपेड़े और भी तीखे हो गए थे. दूर दूर के मकानों में जलने वाली रोशनी कोहरे का सीना चीरकर कभी कभार नजर आ जाती थी. इवान अपने साथ लाई छड़ी से रास्ता टटोलता हुआ आगे की ओर बढ़ रहा था और अन्ना बहुत संभल कर तेजी से उसके पीछे बढ़ रही थी. काफ़ी देर और बड़ी कठिनाई से वे लोग माल्युइश के घर पहुँचे.
जो स्कूल से बहुत अधिक दूर भी नहीं था। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो मालविश की माँ फेडोशिया ने ही दरवाज़ा खोला, किंतु अन्ना के साथ इस मौसम में मालविश के बजाय किसी और लड़के को पाकर वह चकित रह गई। इससे पहले कि फेडोशिया कुछ पूछ पाती, अन्ना मिखाइलोवना इवान के साथ तेजी से अंदर आई और दरवाज़ा बंद कर दिया। एक निगाह उसने घर में दौड़ाई और वैसा कोई संकेत न पाकर पूछ लिया, मालविश कहाँ है? मालविश? फेडोशिया ने सुना तो कलेजा मुँह को आ गया। क्यों? वह तो कल से स्कूल गया है और उसके बाद अभी तक नहीं लौटा है। अन्ना मिखाइलोवना को जैसे सांप सूंघ गया। उनके पैरों की शक्ति जाती रही, अपने आप को संभाल नहीं पाई तो पास पड़ी कुर्सी पर धम से बैठ गई। पड़ोसिया अन्ना की ओर फटी फटी आंखों से देख रही थी। वह कुछ समझ नहीं पा रही थी। किसी अनिष्ट की आशंका से उसका मन बैठा जा रहा था। ये सब देखकर घर के दूसरे छोटे बच्चे भी रोने लगे थे। इसी तरह मिखाइलोवना ने खुद को संभाला और इवान से कहने लगी, अब क्या करना चाहिए इवान? मेरा ख्याल है कि सब पड़ोसियों को इकट्ठा करके उसे तुरंत बोलना चाहिए। इवान दौड़ा दौड़ा फेडोशिया के पड़ोसियों के पास गया। कुछ ही देर में काफ़ी लोग फेडोशिया की झोपड़ी के पास जमा हो गए। सभी को मालविश की चिंता हो रही थी। निरंतर खराब होते जा रहे मौसम की वजह से तरह तरह की आशंकाएं उसके मन में उठ रही थी। मालविश कहाँ होगा, कैसा होगा, कैसे ढूंढा जाए? सब लोग यही सोच विचार कर रहे थे कि तभी एक लड़का वहाँ दौड़ता हुआ आया। काफ़ी दौड़ने की वजह से हाँफ रहा था। उसने वहाँ जमा लोगों से लड़खड़ाते समय पूछा, उस छोटी पहाड़ी के पीछे गोदाम के पास एक कुत्ता लगातार भौंके जा रहा है, मैं वहीं से आ रहा हूँ। ऐसे मौसम में जबकि सभी जानवर कहीं न कहीं दुबके छिपे बैठे होंगे, उस कुत्ते का भौंकना मुझे आश्चर्यजनक लगा। थोड़ा रुककर मैं फिर बोला, मुझे लगता है वह कुछ कहना चाह रहा था। इस पर सभी ने खामोश होकर अपनी शक्ति कुत्ते के उस स्वर को पकड़ने में लगा दी। अचानक अन्ना मिखाइलोवना को ध्यान आया कि जब मालविश उसकी घर से चला था तो उसका काले रंग का कुत्ता ब्लैकी भी मालविश के साथ उसे छोड़ने आया था। अन्ना के कान वायरस की तरह काम कर रहे थे। तभी उन्होंने पहचाना, ब्लैकी, ये ब्लैकी ही है जो मालविश के साथ रात आया था। अन्ना के चेहरे पर उत्साह की तरह दौड़ गई। चलो, हमें बिना वक्त गंवाए मालविश को खोजना चाहिए। लोगों ने तुरंत कुदाल, फावड़े और कंदील उठाए। ब्लैकी के लगातार भौंकने का स्वर उनका मार्गदर्शन कर रहा था। साए साए करती बर्फीली आंधी में उनके कदम तेजी से बढ़ रहे थे। ब्लैकी की पुकार तेज हवा और हर बर्फ के टुकड़ों से टकराकर बिखर बिखर जाती। उसी तरह ब्लैकी के भौंकने का स्वर भी हवा की सनसनाहट के साथ कभी आता कभी रुक जाता। धीरे धीरे ब्लैकी का स्वर स्पष्ट हो गया। उसके भौंकने में पीड़ा के संकेत भी स्पष्ट सुनाई पड़ रहे थे। कुछ ही क्षणों में लोगों ने बड़ी और काली वस्तु को बर्फ के टुकड़ों से टकराकर अपनी तरफ आता देखा। मिखाइलोवना ने पहचाना, ब्लैकी। ब्लैकी ब्लैकी ने जैसे पूरी ताकत लगाकर आखिरी बार तोड़ने की कोशिश की। अन्ना के पास पहुंचकर उसने एक चक्कर काटा और गिर पड़ा। अन्ना ने उसे धीरे से उठाया और गले से लगा दिया। ऐसा करने से ब्लैकी में जैसे नई ताकत आ गई। अन्ना की गोद से उतरकर तेजी से भागा और बर्फ के ढेर को तेजी से अपने पंजों से फोड़ने लगा। उसे ऐसा करते देखकर लोगों ने बहुत फुर्ती के साथ बर्फ के उस ढेर को हटाया। धीरे धीरे उस ढेर के नीचे मालविश दिखाई देने लगा। मालविश को देखते ही फेडोशिया ने रोना शुरू कर दिया, किंतु अन्ना मिखाइलोवना ने साहस और धैर्य से काम लिया। उन्होंने सबसे पहले उसकी नब्ज देखी, वह चल रही थी। अन्ना के चेहरे पर राहत के भाव आए, मगर भयंकर सर्दी की वजह से मालविश का चेहरा, सारा शरीर और चेहरा अकड़ा पड़ा था। वह मूर्छित था। अन्य लोगों की मदद से अन्ना ने मालविश को उठाया। वे लोग जल्दी जल्दी उसे फेडोशिया की झोंपड़ी में ले गए। मालविश में इसके सब कपड़े उतार दिए गए
पास की तेज आग जलाई गई। उसके शरीर पर अच्छी तरह मालिश की गई। इवान उन सब कामों में काफ़ी मेहनत कर रहा था। फेडोशिया धीरे धीरे सुबक रही थी। थोड़ी ही देर में मालिश के शरीर में हरकत होने लगी। उसका अकड़ा हुआ शरीर धीरे धीरे खुलने लगा। ये देखकर वहाँ उपस्थित लोगों के चेहरों पर हर्ष की लहर दौड़ गई। मालिश के छोटे भाई बहनों की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। धीरे धीरे मालिश ने आंखें खोल दी। वह आश्चर्य से चारों तरफ देखने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि यहाँ इतनी भीड़ क्यों जमा हुई है। तभी उसकी नजर अपनी माँ पर पड़ी। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। मालिश उठ बैठा और अपनी माँ के चेहरे को दोनों हाथों में भर कर बोला, रो मत माँ, देख मैं तेरे लिए अपनी बेटन के घर से गरम गरम रोटियां लाया हूँ। माँ ने कस कर मालिश को अपने सीने से लगा लिया और फफक कर रो उठी। अन्ना मिठाई रोकना ने आगे बढ़कर मालिश के सिर पर हाथ फेरा और बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को काबू किया। वहाँ उपस्थित अन्य लोगों का भी यही हाल था। तो बेटा ये थी हमारी स्टोरी रोटियाँ। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स तो सब करेंगे। इधर में आप इस लेसन को अच्छी तरह से रीड कर लें। ओके बेटा, थैंक यू।